प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में हिंदी साहित्य में व्याकरण का प्रथम अध्याय काव्य गुण और काव्य दोष। तो काव्य गुण हमारे पूरे हो चुके हैं। कल हमने नया अध्याय शुरू किया था, उसी के अंदर काव्य दोष। काव्य दोष में आपने कुछ दोषों के बारे में पढ़ा। पहला प्रकार शब्द दोष, उसके अंदर आपने कुछ दोषों के बारे में पढ़ा था, जैसे श्रुति कटुत्व दोष आप लोगों ने पढ़ा, ग्रामत्य दोष आपने पढ़ा था। उसके बाद आज उसी शब्द दोष का चौथा प्रकार पढ़ेंगे अश्लीलत्व दोष। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अश्लीलत्व दोष नाम से पता लग रहा है, अश्लीलता यानी भद्दापन या अभद्रता सूचक या अपमान जनक। जब कविता में अभद्रता सूचक या लज्जा सूचक शब्दों का प्रयोग होता है तो उसको पढ़ने में घृणा भाव उत्पन्न होता है, वहां अश्लीलत्व दोष होगा। यानी कविता के अंदर ऐसी पंक्तियां दी होती है कि उसको बोलने से भी और पढ़ने से भी अभद्रता का क्या है, आभास होता है, लज्जा सी आती है, तो वहां क्या होगा, अश्लीलत्व दोष होगा। यानी हम पढ़ना नहीं चाहेंगे फिर भी पढ़ना पड़ता है। जैसे उदाहरण है, तो उदाहरण आप देखिए, उदाहरण से पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितने अभद्रता है या कितनी अश्लीलता मौजूद है। दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। तो ये दो शब्द दस्त और पेशाब पढ़ने मात्र से ही क्या है, घृणा भाव उत्पन्न होता है, अभद्रता सूचक ये शब्द है, भद्दे शब्द है ये वाले। इसलिए इसमें क्या है, दोनों शब्दों में अश्लीलत्व दोष है। वैसे इसका वास्तविक अर्थ ये होगा, दस्त बोलते हैं हाथ को, अगर सामान्य बात में ले तो। वैसे पढ़ने से अश्लील लग रहे हैं, लेकिन असली अर्थ इसका होता है दस्त का हाथ। आपने पढ़ा होगा दस्तकारी की कला, दस्तकारी कहते हैं हाथ की कला। तो हाथ से मैंने अपने मित्र को खाना खिलाया। प्यास जब उसको लगी, जब उसको प्यास लगी तो पेशाब का मतलब होता है पानी, तो मैंने उसको पीने के लिए पानी दिया। लेकिन यहाँ क्या है, हाथ और पानी आना चाहिए था, लेकिन दस्त और पेशाब आ रहा है जो अभद्रता सूचक शब्द है, तो इसलिए इसमें अश्लीलत्व दोष होगा। आगे समझ में आगे चले तो आगे देखिए, पांचवा है शब्द दोष का अंतिम भाग क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्ट यानी कठिन, जहां किसी शब्द का अर्थ आसानी से समझ में ना आए, वहां क्या होता है, क्लिष्टत्व दोष होता है। यानी वाक्य को पढ़ते ही कुछ अटपटा सा लगता है, आसानी से वो समझ में नहीं आ पाता, घुमा फिराकर उसका अर्थ समझ में आता है, उसको कहते हैं क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टता का अर्थ होता है कठिन। जैसे उदाहरण देखिए, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। अब इसका सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा है। लंकापुरी यानी लंका, आज के समय में जिसको श्रीलंका कहते हैं, जहां के रावण राजा थे। लंकापुरी पति, तो बहुत ही मेहनत करने के बाद हमें पता लगता है कि लंकापुर के पति यानी लंका के जो राजा हैं, अर्थात सीधा अर्थ होगा रावण। क्या होगा, रावण। रावण को जो भ्राता, जो भाई है, तासु उसकी प्रिया यानी प्रियतमा यानी प्रेमिका नहीं आती है। तो रावण के भाई की जो प्रियतमा है वो नहीं आती है, लेकिन फिर भी आसानी से अर्थ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा भाई है, उसकी प्रियतमा यानी प्रिया कौन है,
कोई पता नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होगा, रावण का जो भाई भ्राता यानी कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। तासु प्रिया, प्रिया यहाँ शब्द आया है नींद के लिए। किसके लिए आया है, नींद के लिए। तो अब सीधा समझ में आ रहा है कि रावण का भाई जो कुंभकर्ण है उसकी प्यारी नींद उसे नहीं आ रही है। तो आ गया समझ में। तो इसलिए इसमें क्या है, क्लिष्टत्व दोष है, यानी बहुत ही घुमा फिरा कर इसका अर्थ समझ में आता है, इसलिए इसमें क्लिष्टत्व दोष होगा। आगे है दूसरा, पहले हमने पढ़ा शब्द दोष, ये शब्द दोष के 5 भाग थे। अब हमारा दूसरा भाग है वाक्य दोष। पढ़े थे ना 4 भाग होते, शब्द दोष, वाक्य दोष, रस दोष और अर्थ दोष। अब पढ़ रहे हैं हम वाक्य दोष दूसरा। जहां किसी वाक्य या वाक्यांश की रचना दोषपूर्ण होती है तो वहां वाक्य दोष होगा। यानी या तो पूरा वाक्य दोषपूर्ण हो या वाक्य के अंदर कोई एक आध शब्द ऐसा हो जो दोषपूर्ण होता है, उसे कहते हैं वाक्य दोष। यहां शब्द दोष में तो शब्द क्या है, दंत रखने से है, लेकिन यहां मतलब क्या है, वाक्य के अंदर शब्द अधिक कम होने से है। ठीक है। तो वाक्य दोष के भी प्रकार है। पहला है न्यून पद दोष। नाम से पता लग रहा है, न्यून पद, किसी पद में या किसी शब्द में कमी रह जाना, यानी वाक्य के अंदर कोई शब्द या पद कम रह जाना, उसे कहते हैं न्यून पद दोष। जब वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है तो न्यून पद दोष होगा। जैसे उदाहरण देखिए, पानी, पावक, पवन, ईश्वर, जो असाधु त्यों साधु। अब इसमें देखिए, पानी आप जानती हैं, पावक यानी आग, पवन यानी हवा, ईश्वर यानी भगवान। तो पानी, आग, हवा और भगवान। जो असाधु त्यों असाधु, जैसे वो असाधु के लिए है यानी दुर्जनों के लिए है, असज्जन व्यक्तियों के लिए है, वैसी वो सज्जन व्यक्तियों के लिए भी है। यानी कहने का आशय है वो अच्छे बुरे में भेदभाव नहीं करते। ये चारों जो है दोनों के लिए समान रूप से हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे न्यून पद दोष किसमें है, समान शब्द यहाँ नहीं है, समान शब्द यहाँ नहीं है। यानी पानी, अग्नि, हवा और ईश्वर साधु और असाधु के लिए समान है, लेकिन समान शब्द यहाँ आया नहीं है, वो एक शब्द कम है, यानी न्यून है। न्यून का तो होता है कम, इसलिए इसमें न्यून पद दोष होगा। दूसरा प्रकार इसी का वाक्य दोष में अधिक पद दोष। इसमें तो एक शब्द कम होता है, इसमें एक शब्द या पद ज्यादा होता है, इसलिए अधिक पद दोष होता है। जहां एक शब्द से भी काम चल जाता है फिर भी अधिक पद दिए हो तो वहां अधिक पद दोष होगा। यानी एक से काम चल रहा है फिर भी हम एक शब्द और वहां रख देते हैं तो वहां होगा अधिक पद दोष। उदाहरण देखिए इसका, पुष्प पराग से रंगकर भ्रमर गुंजाता है। पुष्प यानी फूल, पुष्प यानी क्या होगा, फूल, और पराग का अर्थ भी क्या होता है, फूल। पुष्प का अर्थ भी फूल होता है, पराग का अर्थ भी फूल होता है। रंग भरकर भ्रमर गुंजाता है, भ्रमर यानी भंवरा, भंवरा जो है फूल फूल से रंग लेकर क्या है, गुंजाता रहता है, यानी गुनगुनाता रहता है। तो यहाँ पुष्प और पराग दो शब्द दिए हुए, दोनों का अर्थ फूल है, तो एक शब्द से भी काम चल सकता है। यानी पुष्प से रंग भरकर भ्रमर गुंजाता है,
या पराग से रंग कर भ्रमर गुंजाता है, तो भी वाक्य हमारा सही था, लेकिन पुष्प और पराग एक शब्द अधिक दे दिया है, इसलिए इसमें क्या होगा, अधिक पद दोष होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए ये पद इतना ही है हमारा, इससे आगे आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि कुछ समझ में ना आया हो तो उन्हें आप हमें क्या है ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, या विद्यालय में आकर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।